मेरे में तो कोई शक्ति नहीं है। मेरे निर्मलानंदी इनको अपनी शरण में ले लिया। मैं आशीर्वाद देता हूं, ये पार होंगे, भवसागर से पार होंगे। जो इनकी शरण में आएगा वो भी पार होंगे। वादी है, मेरे को बुखार है, बोल नहीं सकता। अब महात्मा जी आपको बहुत सुंदर प्रवचन सुनाएंगे, सुनो। सबकी आंखों का तारा मंडल वाला सतगुर मेरा, सबकी चरणों को मैं बारा जाऊं, मेरा तो है प्रीतम तारा मंडल वाला सतगुर में। सबकी आंखों का तारा मंडल वाला, आपके दर का दास भिखारी सतगुर दरता, आपके दर का दास भिखारी, आपके दर का दास भिखारी सतगुर दरता, आपके दर का दास। जन्म जन्म का शुक्रिया तो पीस जब से घबरा, जन्म जन्म का दुखिया है। एक कृपा कर दो सतगुरु, एक कृपा कर दो सतगुरु, मिल जाए मुझको मोक्ष द्वारा मंगल वाला सतगुरु मेरा। सबकी आंखों का तारा मंगल वाला सतगुरु मेरा, सबकी आंखों का तारा। चरणों पे मैं बारा जाऊं, मेरा तो प्रीतम प्यारा मंगल वाला सतगुरु मेरा, सबकी आंखों का तारा मंगल वाला सतगुरु मेरा, सबकी आंखों का तारा। बोल तारा बोल मेरे सतगुरु भगवान की जय। सतगुरु मेरा पादुकियां वाला मेरा,
जान छुड़ा दे पुलियानो राए पा दे पुलिया बिगड़ी तकदीर बना दे बिगड़ी काफी है इशारा तेरा दिफा दुखिया वाला तेरा जदों अंदर जाती मारा जदों अंदर जाती मारा न पाप हजारा पे खेदम मैं डर दिया आवाज न मारा मैं डर दिया काफी इशारा घर मेरा जिंदरा तेरा दुखिया वाला तेरा दिल सर कुर्बान तेरी शक्ति ते कुर्बान तेरी शक्ति ते लिख दे दिल दी तकदीर दे लिख मैं तेरा ते तू है मेरा बेपा दुखिया डल तेरा दिल पे घट अंदर दीप जला दे घट अंदर तेरे पुटी मैल दिखा दे तेरे पुटी दसमदार दिखा दे दिखा दे नूरी चेहरा दिखा दुनिया वाला तेरा दिल तड़पे मेरा कदे पा दुनिया वाला तेरा दिल तड़पे
में तिहारा बाबो बाओ पगलो बुहारा बाबो बाओ पगलो बुहारा बाबो बाओ में तिहारा बाबो बाओ पगलो बुहारा बाबो बाओ जब की तो आया मन दियो पपावा की सबको बाबो बाबू आया मन दियो पपावा की सबको बाबो बाबू आया जो बुलाया की सबको बाबो बाबू आया मन दियो पपावा की सबको बाबो बाबू आया दुखिया दे प्रेमियों गुरमुखों, आज दिन जो है बहुत पवित्र, आज के दिन मेरे सतगुरु भगवान जी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर इस संसार में मेरे जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में जन्म लिया, अवतार लिया। पलासी गांव में जिला गढ़वाल में जो अभी आपने भजन सुना कि इस दरबार में कोई कमी नहीं, बाकी इसमें मैंने देखा अपनी आंखों से जिनके पास कुछ नहीं था, बहुत घर, एक घर नहीं 20 मार घर देखे जो किराए पे रहते थे, आज अरबों में है। यहां सब कुछ मिलता है, किंतु ये संसारी सुख जो है, संसारी चीजें जो हैं, ये नष्ट होने वाली हैं, ये हमारे साथ नहीं जाएंगी। इस दरबार में वो शक्ति है जो 24 घंटे ब्रह्म से बातें करते हैं। ब्रह्म बन गए, परमात्मा बन गए, स्वयं ब्रह्म बन गए, 24 घंटे बातें करते हैं। एक नहीं, बेअंत भक्त जिनको दिव्य दृष्टि मिल गई, ये नेत्र खुल गया, और इसके खुलने से क्या होता है, आंखें बंद हो चाहे खुली हो, इस नेत्र के खुलने से सब कुछ देखता है। स्वर्ग, अमेरिका, विलायत, जो कुछ भी है, इस नेत्र से ये सब कुछ देखता है कि वहां ये हो रहा है, वहां वहां हो रहा है। एक भक्त को नहीं मिली ये दिव्य दृष्टि, हजारों को मिली, और ये दिव्य दृष्टि पा करके मेरे सतगुरु महाराज जी परीक्षा लेते हैं, उस परीक्षा में फिर फेल हो जाते हैं बहुत, फिर वो कहीं के नहीं रहते, न यहां के न ऊपर के। तो कहने का अर्थ यह है, अरे खांसी अभी आनी है तुम्हें, कड़ा वो कोई ना हाल तो मिलना है। हरिओम। तो ये वो दरबार है जहां 24 घंटे लीला होती है, दर्शन होते हैं। किनको होते हैं? जो जिज्ञासु हैं, जो अभ्यासी हैं,
जिनको इस संसार के पदार्थों से मोह नहीं, ममता नहीं, जो भी तुम देख रहे हो सब नष्ट होने वाला है। और तो और ये स्वर्ग भी नष्ट होने वाले हैं। बहुत बार मैं तुम्हें बता चुका हूं, एक श्लोक दरबार साहब में आता है, एक को कुरमा खाता है, आके कहता है महाराज जी कौन स्थान जो कबू न डरे, मेरे को वो जगह बताओ जो महाप्रलय में जिसका नाश ना हो। कौन शब्द जो दुर्मत हरे, वो कौन सा शब्द है जिसके सेवने से अज्ञानता का नाश होता है, दुर्बुद्धि का नाश होता है? क्यों? मैंने देखा इंद्रपुरी में सिर पर मरना, मैं स्वर्ग में गया, इंद्र को देखा जो 33 करोड़ देवी देवताओं का राजा इंद्र है। जिस समय उसके पुण्य खत्म हुए उसको सिर के बलाते देखा, इस संसार में जन्म लेता देखा। ऐसे स्वर्ग में मैं नहीं जाना चाहता। शिवपुरी का होगा काला, जहां शिव भगवान विराजमान है कैलाश पर्वत पे, उस पुरी का भी नाश देखा, शिव भगवान का नहीं। शिव ब्रह्म है, परमात्मा है। जब महाप्रलय होती है तो ये शिव नेत्र खुलता है, इसके खुलने से इतनी ज्वाला निकलती है, जिस कैलाश पर्वत पे खुद बैठी हैं उसको राख बना देती हैं, सारे संसार को भस्म कर देती हैं, पहाड़ों को, जितने जो कुछ भी है सब उस ज्वाला से भस्म कर देती है, राख बना देती है। तो मैं उस कैलाश पर्वत पे भी नहीं जाना चाहता। फिर कहते हैं ब्रह्मपुरी नहीं चलनी है ना। महाराज जी मैंने अपनी आंखों से देखा, जो ब्रह्मा 33 करोड़ देवी देवताओं को बनाने वाला ब्रह्मा, सारे संसार की रचना करने वाला ब्रह्मा, उस ब्रह्मा को भी मैंने देखा। जब महाप्रलय होती है, ब्रह्मा के एक दिन में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग 4000 बीत जाए, एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन 4000 बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी तरह कहते हैं उसकी उम्र 100 साल की है, उसकी 100 साल की आयु में 2.5 करोड़ 80 लाख युग बीत जाए, ब्रह्मा को भी नीचे आना पड़ता है। वो भी 84 के चक्कर में है। ये आकाश देख रहा हूं, तारामंडल, सूर्य मंडल, चंद्रमा मंडल, ये भी नष्ट होने वाले हैं, ये भी हमेशा नहीं रहेंगे। वेद कते विंसेंगे वेदम, ये जितने भी किताबें हैं ये भी कहते नष्ट हो जाएंगी। तो गुरु कहते हैं प्रेमी जो तैने कहा सत्य कहा, इसमें कोई संशय नहीं। कहे नानक जिस पर हर कृपा करे, साध संग नैचल थांतरे, जिस पर वो परमात्मा की कृपा करे उसको आत्म ज्ञानी संत मिलता है, ब्रह्म ज्ञानी संत मिलता है, उसकी शरण में जाने से उसको एक शब्द मिलता है जो उसके अंदर 24 घंटे नाम हो रहा है। माता के गर्भ में 4 महीने का होता है ना, तब से वो नाम तुम्हारे अंदर हो रहा है। जब तक उस नाम को, उस मंत्र को, उस शब्द को नहीं जानोगे,
जन्म होते ही रहेंगे। मैं नहीं कहता, कबीर जी महाराज कहते हैं जंतर मंतर सब झूठ है, मत भर में जग कोय, सार शब्द जाने बिना काका हंस ना होए। ये जितने भी जंतर मंत्र है सब झूठ है। जब तक उस मंत्र को जो तुम्हारे अंदर सोहंग हो रहा है नहीं जानोगे, तब कहते वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। वाणी में लिखा गुरु नानक देव जी ने, हर नाम जपत सोहन प्राणी ताकि महिमा कितनी ना। जो इस मंत्र को जपने वाला, मैं उसकी महिमा गिन नहीं सकता कितनी ऊंची है। जानत जोगी यह सुबाता, स्वाहंग सबर अमीरस मता। इस गूढ़ भेद को जोगी लोगी जानते हैं जो परमात्मा बन गए। ये शब्द अमीरस अमृत का देने वाला है। ये शब्द सारे शब्दों की माता है। फिर आगे कहा, नानक संत संत हरे को हर हर नाम जप सो। संत में परमात्मा में कोई भेद नहीं, इस नाम का अभ्यास कर। तो ऐ प्रेमियों, अगर तुमने मुक्ति को पाना है, भवसागर से पार होना है, आवागमन के चक्कर से छूटना है, 56 नरकों से बचना है, तो इस शब्द को जानो जो तुम्हारे अंदर हो रहा है 24 घंटे। उस मंत्र को जानो। उस मंत्र के बारे में गुरु नानक देव जी ने लिख दिया, गुरु मंत्र हिंसा जो प्राणी तीर्थ जन्म प्रेषित है। जो गुरु के मंत्र से हीन है उसका जन्म भ्रष्ट है। मुकुर शुक्र है, काका है, सर्प है, तुल है, बसूर कुत्ते के समान है, सर्प के समान है, काक के समान है, जिसके पास वो गुरु का शब्द नहीं मिला। गुरु का शब्द तुम्हारे अंदर 24 घंटे हो रहा है, क्योंकि वाणी में लिखा घट अंतरे साची वाणी है। प्रेमी, तेरे अंदर 24 घंटे वो सच्ची वाणी हो रही है, उसको जानो। और कहा गुरबाजो हो रहे कच्ची वाणी, कहते कच्चे सुनते कच्चे। जो गुरु ने वाणी देनी है वो सच्ची है। ये वाणी, ये वेद है, इसको आग में घेर दो, फूक जाएगा। अगर ये सच्ची वाणी होती तो क्यों फूकता? इसको जल में घेर दो, गल जाएगा। अगर ये सच्ची होती क्यों गलता? तो वो वाणी तुम्हारे अंदर 24 घंटे हो रही है। जब तक उस वाणी को नहीं जानोगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। आवागमन के चक्कर से छूट नहीं पाएंगे, 84 से छूट नहीं पाएंगे। इसीलिए वाणी में लिखा, आओ संत प्यारो कथ की करे कहानी, कहानी कथ की किस द्वारे पाइए। आओ हम ऐसी अकथ कथा को कहते हैं जो किताबों में, वेदों में, शास्त्रों में नहीं है। वो अकथ कथा तुम्हारे अंदर 24 घंटे हो रही है। आओ संत प्यारो अकथ की करें कहानी कथ के किसके द्वारे पाइए। ऐसी कहानी किसके द्वारे मिलेगी? तन मन धन सौंपियो गुरु को हुक्म नहीं पाइए। ऐ प्रेमी, ऐसी अगर अकथ कथा को जानना है जो किताबों में, वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में नहीं, ये सब कुछ है, गुरु के अर्पण करो। और फिर हुक्म मन्ने गुरु के गावे सच्ची वाणी। जो गुरु ने वाणी दी है उसका जाप करे। कह नानक संतो अकथो अकथ कहानी, वो कहानी जो किताबों में, वेदों में, शास्त्रों में नहीं है। फिर तुम
स्वयं कथन करने वाले बन जाओगे। तेरे अंदर ये कथा हो रही है, इसका जाप करो, इसका जाप करने से तू स्वयं ब्रह्म बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। तो है प्रेमियों, ब्रह्म कौन बनेगा? जो गुरु की आज्ञा के चलने वाला है, गुरु के कहने अनुसार चलने वाला है, जिसने गुरु मंत्र तो ले लिया और मणि मसानी को, देवी देवताओं को, बालकनाथ को पूजता है, वो नरकों में ही जाएगा, क्योंकि ये सब नरकों में जाने वाले हैं। देवी देवता भी, बालकनाथ भी। हमारे दरबार में एक भगत, वो महात्मा प्रकाशानंद बैठा है, कहता है अपने बेटे को, रे मेरे पास सब कुछ है, फतुआल में क्या रखा है? उसने बालकनाथ को सिद्ध किया हुआ था, पीरों को सिद्ध किया हुआ था। अरे उसके पास क्या, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास सब कुछ है। लड़ाई होती थी जब वो आते थे। तो मेरे दयालु सतगुरु भगवान इसके पास गए और एकदम वो बुलाता है बालकनाथ को, पीरों को, और ये देखो कौन आ गया, इसको पकड़ के ले जाओ। कोई नहीं आया। अरे जब मैं बुलाता था तुम एकदम आते थे, अब क्या बात है? ले जाओ इसको, पकड़िए, कौन है? कोई नहीं आया। फिर इसने सोचा ये तो उनसे भी ऊंचा है कोई। तो मेरे सतगुरु भगवान जी ने कृपा की है, प्रकाश ये नरकों का दरबार है, जो तूने रास्ता अपनाया है, ये नरकों में ले जाने वाला, आवागमन के चक्कर में उकसाने वाला है। 84 से छूटना है तो जाके फतुआल में नाम ले ले। आए, नाम लिया, बैठक 3 घंटे की, क्योंकि चीजें सिद्ध की थी इसने एकदम। नाम लिया, दर्शन शुरू हो गए। उस इनका बेटा अब आया हुआ यहाँ, परशुराम है उनका नाम। कहते महाराज जी ये जटे मोटी मोटी इसको साफ कर दो। मैं कह लो अभी कर देते हैं भाई। प्रकाश तेरे को महात्मा बनना है? कहता हाँ जी। तेरे को दर्शन होते हैं? कहता हाँ जी। उसी समय गुरु महाराज जी ने चोटी ली, नाई को बुलाया, जटा उसके हाथ में पड़ा दी। तो कहने का अर्थ ये है, जिस समय इसको महात्मा बना दिया, प्रकाशानंद है अब इनका, बहुत अच्छे बड़े प्रेमी हैं, बड़ा मन इनका शांत है। पहले बड़ा दुखी होता था, कष्ट था होता। तो फिर वही चीजें चैल भेज दिया मैंने इनको, चैल में जाओ। तो चैल में एकदम वो चीजें गई। प्रकाश तुम तुम्हारा है? कहता नहीं मैं तुम्हारा नहीं हूं। महाराज जी को याद किया, महाराज जी आए, एकदम भाग गए। तो ये नाम बहुत अनमोल है, कीमती है, किंतु तुम मूर्ख मानते नहीं हो, इसलिए तुम नरकों में जाओगे जो ऐसी चीजों को मानते हो। हम चाहते हैं जो मेरे सतगुरु की शरण में आ गया वो भवसागर से पार हो जाए। मैं नहीं चाहता वो नरकों में जाए,
किंतु जानते हैं, नरकों में जाते हैं, जानबूझ के जाते हैं। क्यों? मनमति है, गुरुमति है नहीं, गुरु की कहने पे चलता नहीं। तो ऐ प्रेमियों, ये नाम बहुत अनमोल है, कीमती है। इस नाम को श्रद्धा से सिमरन करोगे, अभ्यास करोगे, तुम वो लीला देखोगे, सोने के बाजार देखोगे अपने अंदर, 14 लोग देखोगे, अरे तीर्थ देखोगे। मन मंत्र देश कलंदर घट ही तीर्थ नामा, एक शब्द वो प्राण वस्तु बहुत जन्ना आना। मेरे अंदर ही कहते मंदिर है, अंदर ही बेशुमार तीर्थ हैं। पूर्ण गुरु स्नान कराते हैं तीर्थों में अंदर, और एक शब्द एक नाम मेरे अंदर 24 घंटे हो रहा है। जो उस मंत्र को जान लेता है वो दोबारा जन्म में नहीं आता। तो मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा जन्म में आओ, मैं यही चाहता हूं कि तुम इस शब्द का अभ्यास करके सब चीजों को छोड़ दो। चोर मांगू पकड़िए बिना में चोटा खाई। जो और चीजों को मानते हैं, वाणी में लिखा, वो चोरों जैसे चोर पुलिस पकड़ के ले जाती है, पुलिस मारती है, कूटती है, इसी तरह तुम्हें जम कूटेंगे, मारेंगे, नरकों में बेशुमार दंड देंगे, दुख देंगे। तीर्थ जो है आत्मज्ञानी के चरणों की धूल को चाहते हैं। वाणी में लिखा, गंगा जमुना सरस्वती तकरा तुम साधु की ताई। ये जितने भी तीर्थ हैं सब आत्मज्ञानी चरणों की धूल को चाहते हैं, लोचते हैं। क्यों? किल बिख मैल परे हमारी मैलू साधु की तोल कमाई। हमारे अंदर बेशुमार पापी मन मुखा के स्नान करते हैं, वो सारा पाप छोड़ जाते हैं। जिस वक्त आत्मज्ञानी आके चरण डालते हैं तो हम शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। मैं बहुत बार गंगा में जाता हूं और गंगा बड़ी जोर लगाती है। मेरे साथ आत्मज्ञानी भगत बहुत होते हैं। सेठ गंगा प्रसाद जी की पत्नी प्रेम यहाँ आई हुई है। मेरे को कहने लगी, महाराज जी मैं स्नान कर लूं? मैं कहा बेटे कर ले। गई वो स्नान करने लगी। गंगा कहती है, एक बार कहो महाराज जी मेरे में चरण डाल दें। कहती महाराज जी नहीं आ सकते। नहीं, एक बार चरण डाल देना तो मैं बहुत खुश होंगी। कहते नहीं, मैंने कह दिया ना तेरे को, महाराज जी नहीं आ सकते। और फिर स्नान करके मेरे पास आई, बेटा कुछ देखा? कहते हाँ महाराज जी, गंगा ने मेरे को बहुत कहा, प्रार्थना की मेरे कि एक बार महाराज जी को वो चरण डालें। मैंने कहा नहीं आ सकते। और आपको गंगा फिर नमस्कार करके चली गई। संतोष भगत यहाँ जो सोपने में मास्टर जी के घुस गए थे ना बिस्तरे में, वो गए। मैंने पूछा, बहुत दूर खड़े थे मेरे से, मैं कहा संतोष कुछ देखा? कहते हाँ महाराज जी, प्रेम को बहुत कहा गंगा ने कि एक बारी महाराज जी चरण डाल दें तो मैं शुद्ध हो जाऊंगी, पवित्र हो जाऊंगी। प्रेम ने जवाब दे दिया और वो आपको नमस्कार करके चली गई। तो कहने का अर्थ है, भूले हुए तुम सब मूर्ख हो। जो एक को नहीं मानता, महाराज जी ने वाणी में लिख दिया,
एको दाता सिमरिए, जो जल थल में रहा सुमाए, दूजा काहे सिमरिए जी जब मैं मर जाए। और एक परमात्मा को सिमरो जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। तुम स्वयं ब्रह्म हो किंतु अपने आप को भूले हुए हो। अरे देवी देवता तो काल के चक्कर में है। महाराज जी ने वाणी में लिख दिया, माया मोह देवी सब माया मोह सब देवी देवा, काल न छूटे बिन सतगुरु की सेवा। जितने भी देवी देवता हैं काल के चक्कर में, जब तक वो आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी गुरु की संग में नहीं आएंगे तब तक उनके जन्म होते ही रहेंगे। तो कहने का अर्थ है, अगर तुमने भव सागर से पार होना है, आवागमन से छूटना है, 84 नरकों से बचना है, संसारिक दुखों से छूटना है, तो गुरु का शब्द कमाओ, अभ्यास करो। और अभ्यास करने से फिर तुम्हें वो लीला देखोगे जो शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में नहीं है। बट दिस, अच्छा कोई बात नहीं, मास्टर जी का ध्यान कहीं और था। बोलना हरिओम। तो एक महात्मा कहते हैं, घट ही में उजाला साधो, घट ही में उजाला रे, पास बसे और नजर न आए बाहर। फिर तक हमारा कितना मूर्ख इंसान है। वो परमात्मा अंदर बैठा हुआ और ये मूर्ख बाहर ढूंढ रहा है उसको। वीर सतगुरु के भेद न जाने, कोट यत्न कर हारा रे। जितना मर्जी यत्न कर ले, जब तक आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी गुरु की शरण में नहीं जाएगा तब तक जितने मर्जी यत्न कर ले वो नहीं मिलेगा, दर्शन नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। फिर आगे कहते हैं, आसन पदम बांध कर बैठो नयन का तारा रे। आसन पदम तुम्हें बता देता हूं, बड़ा सुंदर है। आसन पदम बांध कर बैठो उल्ट दिन का तारा रे। अगर तुमने वो लीला देखनी है, उस परमात्मा को पाना है, तुमने स्वयं ब्रह्म बनना है, ये नैन उल्ट दे। फिर कहा, त्रिकुटी महल में ध्यान लगाओ, देखो खिलो पारा रे। ए प्रेमी, त्रिकुटी में ध्यान लगा के देख, कितनी लीला हो रही है, अपरंपार लीला हो रही है, वो अंत लीला हो रही है। कहते हैं, नहीं सूरज, नहीं चांद चांदनी, नहीं बिजली चमकारा रे। वहां बिजली नहीं, सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, जगमग ज्योत जले निस दिन बार बस तारा रही। 24 घंटे हमारे अंदर उस परमात्मा की ज्योत जग रही है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर की। तो वो देश हमारा है, जिस देश में आज हम बैठे हुए हैं, हमारा देश नहीं है। एक बार मेरे सतगुरु की संग में आके देखो, माया का त्याग कर दो। अच्छा, मैं ये बात कहूंगा कि आज से कोई भी भक्त बर्तन ना लेके आए, वस्त्र ना लेके आए, पैसा भी ना लेके आए, क्योंकि बहुत दुष्ट लोगों ने कहा कि इस महात्मा को माया का मोह है, इसी करके इश्तिहार छपा के गांव-गांव में लगाए। अरे मैं तुम्हारी माया का भूखा नहीं, तुम तो दुष्ट हो, कंगाल हो, मांगने वाले, तुम मेरे को क्या दे सकते हो?
मेरे सतगुरु महाराज जी मेरे को सब कुछ दे रही है। जो खुद मांगने वाला है वो क्या देगा मेरे को? तो मैं आज से कहता हूं कि मेरे पास कोई माया ना चढ़ाए, कोई वस्त्र ना लेके आए, कोई बर्तन ना लेके आए। मेरे को प्रेम चाहिए, सच्चा प्रेम। मैं प्रेम का भूखा हूं। जो प्रेम करेगा श्रद्धा से, लगन से, विश्वास से, तो मेरे सतगुरु महाराज जी उसके पीछे 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 क्या, उसके ऊपर अपार कृपा करते हैं, लीला दिखाते हैं, बेअंत लीला दिखाते हैं। तो मैं तुम्हारी माया का भूखा नहीं। और दुष्टों मनमुखो जो तुम कहते हो, ये माया लेने के लिए इसने स्टार छुपाए, गांव में लगाए। माया मेरे सतगुरु महाराज जी, एक बार मैं अपने आंखों देखी बात, कानों सुनी बात सुनाता हूं। जेठ आड़ का महीना, 1 बजे का टाइम, एक जिमीदार हल चला रहा है नंगल में। मेरे पूज्य पर श्री सतगुरु भगवान जी ने सारे महात्मा को बुलाया और कहा कि भाई वो कौन है जो इस कड़ाके की धूप में हल चला रहा है? कहते महाराज जी फलाना राम है। कहते क्यों चलाता है? भाई इन्हीं के घर से ये भोजन आता है, अन्न आता है, और तुम इस अन्न को खा के सोए पड़े हो, नरकों में जाओगे ना। संसारी का टुकड़ा नौ दात भजन करे सोबरे नातर फाड़े। तो कबीर जी महाराज कहते हैं ये संसार का टुकड़ा 9 अंगुल दात है, जो इसको हजम करने का तरीका है वो नाम का है। ये नाम जो तुम्हारे अंदर हो रहा है, कहते जो भजन करने वाला है, जिसका ये अन्न खाएगा उसका भी उद्धार हो जाएगा, और जो खाने वाला है उसका भी उद्धार। जो कहते हैं अन्न खा करके भजन नहीं करता, 9 उंगल दांत है, ऐसी आंतड़े निकाल लेंगे तुम्हारी। वो सामने तुम पहाड़ देख रहे हो ना, कहते हैं हमारे, मैं सोने का बना सकता हूं, मैं तुम्हें रोजाना हलवा पूरी, मालपूड़े, खीर खिला सकता हूं, लेकिन नहीं चाहता। क्यों? मैं चाहता हूं रुखी मिस्सी खाए के, ना देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जी, रुखी मिस्सी खाए के ठंडा पानी पी। मैं नहीं चाहता कि तुम नरकों में जाओ, 84 में जाओ। मैं तुम्हें सब कुछ करा सकता हूं। ये भजन जो गाया था ना, बाकी मेरे गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, दर्शन 24 घंटे करते हैं, लीला देखते हैं, तो दयालु ही है ना। जिनके पास कुछ नहीं था उनको मैंने देखा माला माल होते हुए, हजारों को, एक को नहीं हजारों को। पेवे में एक सरोज थी, उसने सत्संग सुना और कहने लगी महाराज अपने पति से मैंने नाम लेना है, ऐसे साधुओं के पास नहीं जाना चाहिए। फिर मेरे को वो अपने पेके ले गई, वहां जाके नाम ले लिया। नाम लेने के बाद महाराज जी ने कृपा कर दी, बहुत कुछ दिखाया। फिर अपने पति को कहा कि देख तो ले जरा नाम लेके। उसने भी नाम ले लिया, वो भी चढ़ गया एकदम ऊपर। दोनों को दिव्य दृष्टि हो गई।
और किराए के मकान में रहते थे। कहते महाराज जी हमें थोड़ी जमीन दवा दो। आपका भगत है ये वेद प्रकाश कलीराम जी का लड़का। मैं कहा अच्छा चलो भाई। मैंने जमीन दवा दी, कोठी बन गई, अरबों में खेलते हैं। और बेशुमार देखे मैंने। तो कहने का अर्थ है इस दरबार में किसी चीज की कमी नहीं। कमी है तो अपने मन की कमी है। क्यों? मन तुम्हारा अपना समझते हो, तुमने मन को दिया नहीं गुरु को। किंतु वाणी कहती है मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक के कारज रास। ये जो अपना मन बेच देता है गुरु को, उसके सारे काज मेरे सतगुरु महाराज जी पूर्ण करते हैं। 20 गुरु का मन माने 100 सेवक परमेश्वर की गति जाने। जो ये समझे कि ये मेरा मन नहीं है गुरु का है, तो वो परमात्मा को जान लेता है, परमात्मा बन जाता है, स्वयं ब्रह्म बन जाता है। तुम ब्रह्म हो, परमात्मा हो। ब्रह्म बनो, जीव न बनो, 84 में न जाओ, नरकों में न जाओ, मन की कहने पे न चलो। तो आगे इसी भक्त ने फिर कहा अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं जरे सदा सुकारी रे। मैंने बड़ी एक हैरानगी वाली बात देखी। मेरे शरीर रूपी गगन में, आकाश में अमृत टपक रहा है। उस अमृत को वाणी ने कहा झिम झिम बरसे अमृत धार। तेरे अंदर 24 घंटे अमृत की वर्षा हो रही है। और उसने कहा ऐसे अमृत को कौन पीता है? पिंगु पुरुष चढ़े बिन सिरी, पीबे भर भर झार। ये आसन लगा करके पिंगु, पिंगु कहते हैं लंगड़े को जो चल ना सके, हिल ना सके। इस आसन को लगा के जिस समय वो गुरु का अभ्यास करता है, उस शब्द का अभ्यास करता है, तो ऐसे बुक भर भर के पीता है उस अमृत के। बिना बजाए निस्तन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। 24 साल की ओर से बहरा हो जाता है, निंदे चुगली नहीं सुनता, बुरे बातें नहीं सुनता, बुरे गाने नहीं सुनता, और अपने एकांत में गुरु का बताया हुआ शब्द का जिस समय वो अभ्यास करता है, एकदम अपने अंदर वो अनवाणी को सुनता है, आकाशवाणी को सुनता है। मेरे भूमि के महल बना है, ताने क्यों तो जारी रे। तेरे अंदर बगैर भूमि के परमात्मा का महल बना है, सोने का मंदिर हूं। आज का दिन बहुत पवित्र है। इसी दिन मेरे सतगुरु महाराज जी संसार में आए, हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए। तो वो गए नहीं है, तुम्हारे अंदर समाये हुए बातें करते हैं, लीले करते हैं। अनार जो पड़े हैं रात को चलाना,
अस्तबाजी जो पड़ी है वो चलाना। आज ये दिन बहुत खुशी का दिन है। हजारों पापियों का उद्धार होगा इस दरबार में, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी ने कहा कि जिनको सूरज जितनी लाइट भी दिखाई देगी, मैं वचन देता हूं उनको कि वो 84 में नहीं जाएंगे। तो यहां तो बातें करते हैं, दर्शन देख, लीला देखते हैं, तो 84 में जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं जो नहीं आए उन भक्तों को भी अपने गुरु महाराज जी की ओर से आशीर्वाद देता हूं। मेरे को वो भगत प्यारा है जो गुरु आज्ञा का पालन करने वाला है, जो अभ्यास करने वाला है, जो नाम जपने वाला है और अपने अंदर दर्शन करने वाला मुझको बहुत प्यारा है। वो दर्शन करता था, अभ्यास करता था, सेवा करता था, बहुत अच्छी। और डब्बी तक रोटी हो रही है और फिर रोटी खाने भी बोल ओ ओ ओ ये खाली है ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਭਰੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। अच्छा ਭਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈਦਾ ਬਸ। वाह ठीक है ਭੋਲਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਆ ਹੁਣ ਨਾ। ਕੱਲੇ ਮੂੰਹ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੱਡਾ मोटा बना दे ਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ और ਜੀ। बना दे ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। और पता तो लगे ये दिखानी है फिर भंडारे वाले ने ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਰੀ। रात को ला देनी 12 बजे बस फिर चलती रहो 3 घंटे तक 3 बजे तक ये बैटरी चार्ज होती है ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਓ 165 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। और फिर तो चलती है अच्छी है कर लो धुप च रख दो ना धुप च रख दो फिर नहीं होंगी ਸਬਜ਼ੀ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਜੀ। कल बनाई थी बाद बनी नहीं। मसाला ज्यादा भुन गया लाल हो गया ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜੀ। होनिया ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਚੱਪੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। तेनों आपे चक लियांगे इतने ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪੋ ਬਟਨ ਹੌਲੀ 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 ਹੌਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਬਟਨ ਜਾਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਨੱਪਿਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ।
हाँ होर करे लाके मारे हाँ होर कर लो उत्ते चक लो उपर इदा थोड़ा जिहा चक के होर लागे करो वो अखा तक ले हंसा जरा बिल्कुल दंदा तक भज गए दंदे बस बोले बोल आए हैं और कुछ नहीं आए रिकॉर्ड हो पैसे लगे महंगे भाव 20 रुपए किलो आए हाँ सुख नाल एक चोला समाना इतने पैरों तक चादर का कम मुका बहुत खुश हूँ तो राशि में नहीं जाएगी तेरे को दीदार भी होंगे दर्शन भी होंगे लीला भी देखेगी सेवा की ना भजन किया, दोनों हाथ खाली हैं तो दोनों के डंडे पाओगे, नरकों में अग्नि के खंभों में तुम्हें लगाया जाएगा, ऊंची पहाड़ की शिखा से तुम्हें गिराया जाएगा
लोहों की सूलों में तुम्हारा जिस्म उनके ऊपर गिरेगा, तुम्हें लहू भी तो पिलाई जाएगी। यानी नरकों में बेशुमार दुख मिलते हैं। अरे तुम तो यहाँ भी पाते हैं बहुत, इनको नरक 84 है। उन 84 नरकों में जाके नाना प्रकार के दुख भोगने ही पड़ेंगे मनुष्य को। अगर इन दुखों से छूटना चाहते हो, किसी आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाओ, ब्रह्म ज्ञानी जो परमात्मा का भेद बता दे कि तुम्हारे अंदर ये ब्रह्म बैठा है, परमात्मा बैठा है, उसकी शरण में जाकर के जब तुम ऐसी वेदना करोगे, प्रार्थना करोगे, तो मेरे सदगुरु महाराज जी इसको कहते चलेगा अरे राम। तो ऐसे क्यों लोग में मान चाहते हो तो माता के गर्भ में किए हुए वचन को याद करो। माता के गर्भ में जब ये बच्चा पुट्ठा लटता है, सिर नीचे होता है, पांव ऊपर होते हैं, चारों तरफ बदबू ही बदबू होती है, भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस घोर नरक से मेरे को निकालो, मैं 10 नहों की कमाई करके 10वां हिस्सा तेरे अर्पण करूंगा, 10वां निकालूंगा। किंतु गर्भ से बाहर आने के साथ वचन भूल जाते, और ये वचन भूलने के बाद क्या होता है, 84 लाख दुनिया वहां गंदगी पिस्ता भी करनी खानी पड़ती है, और 84 लाख के लिए भी जाना पड़ता है। एक कथा सुनाता हूं मैं आपको उदाहरण। वो साल में इस बार आते हैं और आकर के अपने गुरु की पूजा करते हैं। गुरु क्या है? गुरु पारब्रह्म है, परमेश्वर है। मैं नहीं कहता, आत्मज्ञानी संत कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी जिन्होंने परमात्मा को पाया, परमात्मा रूप हो गए, वो कहते हैं गुरु परमेश्वर एक को जानो। गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं होता। कबीर जी महाराज ने कहा कि 3 लोग नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, कामता करे न कर सके। जो स्वयं भगवान करने वाला है, सारे संसार को बनाने वाला है, वो भी कहते नहीं कर पाता। क्या अंदर छुप के बैठ गया, बताया नहीं कि मैं तेरे अंदर बैठा हूं, वो गुरु ने करके दिखा दिया। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। जो मरते समय लक्ष्मी का चिंतन करता है, धन का चिंतन करता है, फिर वो सांप बनता है।